नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हॉरर स्टेशन में। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो रातों की नींद उड़ा देगी? हम लेकर आते हैं आपके लिए डर से भरी ऐसी कहानियां जो आपको अंत तक अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। यहाँ हर कहानी एक नए खौफनाक रहस्यों का उजागर करते हैं, जहाँ बुराई की ताकतें हमेशा घात लगाए बैठी है। अगर आप अंधेरे में छिपे अनजान खतरों का सामना करने का साहस रखते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े और हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। राहुल और उसकी पत्नी प्रिया ने शहर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली खरीदने का फैसला किया था। वह दोनों शहरी जीवन में भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते थे। उस हवेली का सौदा काफी सस्ता था और यह सोचकर कि वो इसे ठीक करवा लेंगे, उन्होंने उसे खरीद लिया। गांव वाले से कुछ डरावनी कहानियां सुनने के बाद भी उन्होंने उन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर शिफ्ट हो गया। पहली रात हवेली के वातावरण ने प्रिया को थोड़ा असहज महसूस करवाया। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल ने इसे हवेली की पुरानी बनावट और लंबे समय से बंद रहने के कारण होने वाली सामान्य बात मानकर टाल दिया, लेकिन प्रिया का मन अशांत था। अगले कुछ दिनों में हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में राहुल और प्रिया को अक्सर सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वह वे जाकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। एक बार प्रिया को लगा कि उन्हें किसी को खिड़की के पास खड़ा देखा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, कोई वहां नहीं था। राहुल ने सोचा कि शायद वे दोनों एक नए वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रिया को दिन ब दिन अधिक असहज महसूस होने लगा। उसे हवेली में एक अदृश्य निगाहें का एहसास होने लगा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रही थी। जब उसे लगा कि बेडरूम के दरवाजे के पास कोई खड़ा है, उसने धीरे से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जो कमरे में बिना किसी खिड़की के खुलने के आया था। उसने राहुल को जगाया, लेकिन उसने इसे प्रिया का वहम कहकर उसे सोने की सलाह दी। अगले दिन प्रिया ने राहुल से हवेली के इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए कहा। राहुल ने यह सोचकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने का फैसला किया, शायद इससे प्रिया की चिंता कम हो सके। वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो इस हवेली के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे, राहुल ने और प्रिया को एक अनकही दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि इस हवेली में पहले एक परिवार रहता था, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। परिवार का सबसे छोटा बच्चा, एक लड़की, गायब हो गई थी और उसके बाद से कभी नहीं मिली। कहते हैं कि इसकी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटकती रहती है, अपने परिवार की तलाश में। यह सुनकर प्रिया का दिल डर से भर गया। उसे एहसास हुआ कि जो भी अजीब घटनाएं हो रही थी, उस बच्ची की आत्मा के कारण थी। उसने राहुल की हवेली छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन राहुल ने कहा वे पहले पुजारी से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। राहुल ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली का निरीक्षण किया और उसे साफ करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने घर में पूजा किया और कहा कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए परिवार की पुरानी वस्तु खोजकर उचित स्थान पर रखना होगा। प्रिया और राहुल ने हवेली की तलाश ली और उन्हें एक पुरानी बक्सा में कुछ खिलौने और कपड़े मिले जो उस बच्ची के थे। उन्होंने उस चीजों को प्यार और सम्मान के साथ संजोया और प्रार्थना की कि आत्मा को शांति मिले। कुछ दिनों बाद हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गई। राहुल और प्रिया को अब कोई असहज महसूस नहीं होता था। हवेली का माहौल भी धीरे धीरे समान हो गया। ऐसा लगा कि आत्मा को शांति मिल गई थी और उसे इस दुनिया को अलविदा कह लिया।
राहुल और प्रिया अब इस हवेली में आराम से रहने लगा। वो उस अनकही दास्तान को हमेशा याद रखते हैं और हवेली में होने वाले उन भयानक अनुभवों को अपनी जिंदगी का एक अध्याय मानकर आगे बढ़ते हैं। हवेली अब उनके लिए एक शांत और सुरक्षित घर बन गई थी, जहां उन्हें किसी भी अदृश्य डर का सामना नहीं करना पड़ता था। यह कहानी एक रहस्यमय और डरावनी अनुभव को दर्शाती है, जो समय के साथ शांति और समाधान की ओर ले जाता है।